नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और भाई आज मैं आया हुआ था राजस्थान में आया हुआ था भाई, ज़िला झुंझुनू के अंदर। और जो ये फार्म पड़ता है, ये फार्म पड़ता है भाई तहसील चिड़ावा के अंदर, है ना। तो क्या इस फार्म का नाम है, कितने घोड़े हैं, क्या हैं, वो सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। इस फार्म के जो ऑनर हैं वो ही हमारे साथ में मौजूद है। तो सर नमस्ते, कैसे हैं सर? नमस्कार प्रदीप भाई, बहुत बढ़िया जी। आप कैसे हैं? बस सर बढ़िया। बढ़िया। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी हमारे फार्म पे। बिल्कुल, थैंक यू सर। फार्म का नाम आपने जी कटेवा स्टड फार्म है। कटेवा स्टड फार्म। बिल्कुल जी। बिल्कुल ये झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, राजस्थान में जी। बिल्कुल झुंझुनू से ऑलमोस्ट 15-20 किलोमीटर आगे पड़ता है, चिड़ावा रोड पे जी। बिल्कुल। आप क्या लिखते हैं सर पूरा नाम? मेरा नाम जी पूरा सिद्धांत कटेवा। और अपना ये सर झुंझुनू से कितना पड़ जाता है फार्म? लगभग 20 किलोमीटर पड़ जाता है जी। 20 किलोमीटर। हाँ और जी। चिड़ावा से कितना है? चिड़ावा से 8-10 किलोमीटर पहले आ जाता है जी। चिड़ावा से 8-10 किलोमीटर पहले है। हाँ जी। तो आपका यानी कि जो फार्म आपने बना रखा है, हाँ जी। एक तरीके से देखा जाए तो आपके दो फार्म है, हाँ जी। एक मुर्गी पालन का बिल्कुल और जी। एक घोड़ा पालन, यानी हाँ जी। दोनों आपने एक जगह रख रखे हैं ना। बिल्कुल जी। हमने इसकी आपको बताऊं जी पूरी बात, हमने शुरुआत करी थी पहले पोल्ट्री फार्म से हमारे। ओके। ये सन 2014 में स्टार्ट किया जी। हम्म। फिर धीरे धीरे पहले एक शेड लगाया हमने यहाँ पे, फिर 2 शेड और लगे 2018 में। हम्म। तभी जैसे हम बचपन में हॉर्स राइडिंग करी हुई थी जी मेरी, तो जब ये एक रुचि नहीं जागी, इसमें आप लोगों का बड़ा शुक्रगुजार है जी हम लोग, बिल्कुल कि देख के सीखने को मिल रहा वापस कि भाई घोड़े वापस लोग लेना चाह रहे हैं, हॉर्स राइडिंग अपने शौक पूरे करने के लिए लोग ले रहे हैं घोड़े। बिल्कुल। उस टाइम हमने सोचा कि राइडिंग के लिए कुछ घोड़ियाँ ली जाएंगी। तो आप लोगों की गाइडेंस ही, जैसे यूट्यूब पे देखते हुए, फेसबुक इंस्टाग्राम सबसे थोड़ा सीखते हुए, लोकल लोगों से सलाह लेते हुए हमने अच्छी घोड़ियाँ ली जी, कि जो राइडिंग के काम में भी ले सके और आगे ब्रीडिंग के काम में भी ले बिल्कुल। सके। तो वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई जी इसमें। बाकी ये है कि सर के पास में भाई अंडों की खदान है। अंडे मैंने तो इतने सारे अंडे पहली बार ही देखे। हाँ जी, 3 लाख बर्ड का फार्म है जी। अच्छा, मैंने तो पहली बार ही देखे इतने अंडे एक साथ में। हाँ जी। बाकी सर अगर बात करें तो जैसे हम इस वीडियो के अंदर एक माँ यानी एक घोड़ी और हाँ उसके जी। 3 बच्चे हाँ जी। दिखाने वाले हैं ना। हम्म। अगर बात करें हम सर सबसे पहले माँ की, हाँ जो जी। हम लोगों को घोड़ी दिखाने वाले हैं, हाँ जी। क्या नाम है इस घोड़ी का? इस घोड़ी का नाम है प्रदीप भाई लिली। लिली। हाँ जी। और सर कौन है लिली का बाप? ये जी महेंद्रगढ़ में एक बाबा जी का घोड़ा हुआ करता था, पंच कल्याण घोड़ा। बिल्कुल। बड़ा मशहूर घोड़ा रहा है महेंद्रगढ़ हरियाणा में जी। हम्म। उसकी बच्ची है जी ये। और अगर माँ की तरफ से देखें सर? उसकी माँ की तरफ से उसकी नॉलेज नहीं नॉलेज है। नहीं है। बिल्कुल उम्र में कितनी हो गई है सर लिली? हम लाए थे जब 22 महीने की थी जी। हम्म। अब हिसाब लगा लीजिए 7 महीने, 9 साढ़े 9 साल की 9 साढ़े 9 साल साल की घोड़ी है जी। इसने अपने को यहाँ पे 3 बच्चे दे दिए जी आने के बाद। 3 बच्चे दिए हैं। हाँ जी। बाकी सर अगर बात करें हाइट में, तो हाइट में कितनी है ये लिली? 63 है जी। 63 है। हाँ जी, विद और स्केल। क्या मार्किंग है लिली की? पीछे के 2 पैर सफ़ेद हैं जी, फेस पे स्ट्राइप है। तो सर आप जब लिली को लेके आए थे, हाँ जी। क्या सोच के लेके आए थे या ऐसे ही ले आए? नहीं जी, थोड़ा वैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था, थोड़ा आप लोगों से सीखा वीडियो पे, लोकल लोगों से समझने, जो पहले घोड़ियाँ रखते थे, कि अच्छी स्ट्रक्चर की घोड़ी हो, अच्छी मजबूत घोड़ी हो, जो आगे बच्चे भी अच्छे प्रोड्यूस कर सके और राइडिंग भी अच्छी करा सके। बिल्कुल। दोनों पर्पस सॉल्व करती हो, इस तरह की घोड़ी लेनी समझी। तो पूरा स्ट्रक्चर देखें अगर घोड़ी का आप, अभी आपको जब दिखाएंगे बच्ची, अब पूरा स्ट्रक्चर देखें, उसके आप पैर देखें, बैरल देखें, पुट्ठे देखें, सीना देखें, गर्दन, हर चीज़ में पूरी परफेक्ट आती है जी। यानी कि आपको जो लिली में पसंद आता है। हाँ जी। बाकी सर लिली की एक बात जो आपको बहुत अच्छी लगती हो? उसका जी रुबाब, चलने का तरीका, और आप अगर राइडिंग कर सके उस पर, राइडिंग करके देखें तो राइडिंग में बहुत अच्छी है। और स्ट्रक्चर उसका अल्टीमेट स्ट्रक्चर आ रहा है जी। तो और लिली बच्चे पे लिली पे राइडिंग करते हैं आप? बिल्कुल करते हैं जी। कितने टाइम? लिली पे थोड़ा कम करते हैं क्योंकि अब ऐसा ब्रूड मेयर उसे यूज़ करने लग गए जी। तो ब्रूड मेयर में थोड़ी कम ही राइडिंग करनी चाहिए। बिल्कुल। बाकी मेरे को लगता है घोड़ी पे राइडिंग करने में एक अलग ही मजा आता होगा ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छे रुबाब की, अच्छी चाल की घोड़ी का मज़ा ही अलग है जी राइडिंग। बाकी आपके यहाँ तो सर राइडिंग करने के लिए मेरे को लगता है कच्चे रास्ते बहुत है। बहुत है जी। है? बहुत है जी। पहले तो और भी ज़्यादा हुआ करते थे, अब हर खेतों पे थोड़ी बहुत फेंसिंग वगैरह लगनी स्टार्ट हो गई जी। पहले ये नहीं थे, जब तो खेतों कहीं पे भी राइडिंग करो लंबी दूरी तक, जहाँ तक आपकी इच्छा कर रही है जाते रहो। अब रास्ते हैं कुछ खुले कच्चे रास्ते, उनमें लंबा जा सकते पर हैं। जब भी कच्चे रास्ते तो हैं आपके हाँ, इधर, है ना। बिल्कुल है, proper राइडिंग कच्चे आदमी रास्ते हैं। करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं। रास्ते हैं। बिल्कुल कर यानी सकते ऐसा हैं। नहीं कि भाई पक्के रास्ते हो, हाँ कच्चे जी। भी खूब है यानी हाँ कि। जी। बाकी सर आपके फार्म पे लिली ने टोटल कितने बच्चे दिए? 3। 3 बच्चे दिए। ठीक। तो अगर हम बात करें लिली का जो सबसे पहला बच्चा है, हाँ जी। ये लोगों को जो हम घोड़ा दिखाने वाले हैं, हाँ जी। क्या नाम है इस घोड़े का? इस घोड़े का नाम है प्रदीप भाई बख्तावर। बख्तावर। हाँ जी।
और बख्तावर की अगर उम्र की बात करें तो उम्र में कितना हो गया 2 है? दांत है प्रदीप भाई। 2 दांत है। बिल्कुल जी। हाइट में कितना होगा? 64.5 है जी विद स्केल। 64.5। हाँ जी। और बाप कौन है इसका? इसका बाप है जी काला कांटा। काला कांटा। डीएनए अप्रूव्ड है जी अपना। जब बच्चा अपना 13-14 महीने का था जब भी डीएनए करवा लिया था, क्योंकि जैसा आपको ही पता होगा जी डीएनए थोड़ा लंबा प्रोसेस है, हम्म टाइम लग जाता है, 6 महीने में लग जाए, 8 महीने में लग जाए, कुछ कुछ लोग तो बताते हैं जी साल भी लग जाता है रिजल्ट आते आते। तो अपने बच्चे का डीएनए भी हुआ है, रिजल्ट आ चुका है, डीएनए पास बच्चा है जी। बाकी सर अभी बात करें क्या मार्किंग है बख्तावर की? पंच कल्याण है जी। चारों आप सॉक्स जैसे देख पा रहे हैं वीडियो में, बिल्कुल बराबर है। बराबर बराबर सॉक्स आ रहे हैं जी। देवबंद है, प्रॉपर फेस पे ब्लेज है। बाकी अपने यहाँ का होम ब्रीड है। होम ब्रेड बच्चा है जी। क्या क्वालिटी आप बख्तावर में देखते हो सर जो आपको अच्छी लगती है? आप भी देख पा रहे हैं प्रदीप भाई, जैसे प्रॉपर पैरों की आप देखिए, इसकी शेप, इसकी मजबूती यानी देखिए कि मैं पैरों भाई की shape। घोड़े के बारे में जो मेरे को समझ में आया, घोड़े में इनकी मजबूती कूट कूट के भरी हुई हाँ जी। है ना। काले कांटे के बहुत सारे मैंने बच्चे देखे हैं, पर मेरे को लगता है कि मजबूती में ये बच्चा भी बहुत ज़्यादा बेमिसाल है यानी कि। हाँ जी। तो ये जो अगर बोले कि मजबूती में, हाँ जी। बॉडी स्ट्रक्चर में, भाई सब में लाजवाब है यानी। बिल्कुल जी। और सारे कैरेक्टर्स भी देखिए, मारवाड़ी कैरेक्टर्स पे एकदम मीट करता है जी घोड़ा। बाकी सर अगर जैसे बात करें बख्तावर की, हाँ जी। कैसे तैयार किया बख्तावर को और कितना टाइम लगता है एक घोड़े को, बच्चे को घोड़ा बनाने में? जी कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है? काफ़ी स्ट्रगल है जी, बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस जर्नी में। स्टार्टिंग में पहले तो आपकी नज़र चाहिए जी, बच्चा पैदा होते ही कि क्या बन सकता है बच्चा, क्या पोटेंशियल है बच्चे का। बिल्कुल वहाँ से फिर उसकी मेहनत चालू होती है जी जर्नी। बिल्कुल। धीरे धीरे करते उसकी, जैसे कुछ लोग घोड़ा तैयार करने में मानते हैं कि इनिशियली एक्सरसाइज स्टार्ट करवा दो जी, तो इनिशियली कम एज में कभी भी एक्सरसाइज नहीं स्टार्ट करनी चाहिए। बिल्कुल। लगभग बच्चा 2 साल का, 24-25 महीने का, उसका बोन स्ट्रक्चर, मसल्स वगैरह जब स्ट्रांग हो जाए, जब उसका वर्कआउट स्टार्ट कराया जाए जी। प्रॉपर डाइट रहे, कोई एक्सेस खिलाना भी कोई अच्छी बात नहीं है जी, कोई कम खिलाना भी अच्छी नहीं, एक बैलेंस डाइट पे चलाए घोड़े को जी। और एक प्रॉपर मैनर में स्टार्टिंग से ही हल्का 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 ट्रेन करना पड़ता है जी, सिखाते चले उसको चीज़ें टाइम के साथ। तो आपने कितने टाइम के बाद में इनको ट्रेनिंग या फिर एक्सरसाइज वगैरह देना चालू जी करी? जब 25-26 महीने का हो गया था। 25-26 महीने का? हाँ जी, आदंत में स्टार्ट कर दी थी। 25-26 महीने मतलब प्रॉपर स्ट्रक्चर जब ले लिया था अपने घोड़े ने, पैरों में मजबूती थी, हर चीज़ थी कि हाँ भाई अब तैयार है बच्चा ट्रेनिंग के लिए, जब स्टार्ट करी। बाकी सर इसकी कवरिंग चालू करी या नहीं करी? करिए, बिल्कुल स्टार्ट कर दी। क्या फीस रखी है अभी? इसके 51,000 रखी है। 51,000 रुपये? बिल्कुल जी। कितनी क्या घोड़िया इससे मेट कराई है अभी 12-13 घोड़ियाँ मीट करवा दी जी इससे। 12-13 घोड़िया? बिल्कुल, इस मंथ के एंड से अपने रिजल्ट भी आना स्टार्ट हो जाएंगे जी। तो क्या सर एक आदमी के दिमाग में इमेज रहती है हाँ जी। कि भाई घोड़े के रिजल्ट किस तरीके के आना चाहिए, तो आपके दिमाग में क्या इमेज बनी हुई है रिजल्ट की? वैसे तो देखो रिजल्ट देना ऊपर वाले के हाथ में, बिल्कुल होता है इंसान उसमें कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल जी। पर एक उम्मीद तो रहती है। हाँ जी। इसमें जी सबसे पहले तो आपको बच्चे में देखना चाहिए मेडिकली फिट बच्चा हो जी। और अपन सिर्फ ये समझे सिर्फ घोड़े का रोल होता है ब्रीडिंग के अंदर, जितना घोड़े का रोल है उतना ही घोड़ी का रोल है जी। बिल्कुल। इसमें अपने को खास ध्यान तो ये रखना चाहिए जी, इन ब्रीडिंग ना हो। कम से कम सिर्फ फादर साइड नहीं, मदर साइड, दोनों तरफ अपने को 4-4 जनरेशन का मिनिमम डिफरेंस रखना चाहिए जी। बिल्कुल। जैसे अपन आजकल बात करते हैं 4 जनरेशन का फ़र्क हो, वो सिर्फ एक साइड से नहीं, दोनों साइड से होना चाहिए डिफरेंस। और धीरे धीरे सीखने की एक चीज़ ये भी मिलती है जी, इंसान को अपने पशु की खुद की समझ होनी चाहिए कि इसमें क्या कमी है। वो कमी आप किसी मेल घोड़े से पूरी करवा सकते हो। जैसे आप मानते हो अपनी मेरी घोड़ी में इस चीज़ की हल्की सी कमी है, बाकी मेरी घोड़ी परफेक्ट है, तो उस हिसाब से अपनी घोड़ा चुनिए आप कि भाई इस पर अपने वो घोड़ा परफेक्ट रहेगा। वैसे आपको आज के टाइम में लगता है किसी घोड़े वाले को अपने घोड़ा घोड़ी में कमी नज़र आती हो? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रदीप भाई, एक दिक्कत है, लेकिन इन कारणों से कुछ परेशानी आगे बढ़े जा रही है जी। टाइमली इंसान समझ जाए उसके लिए उतना बेनिफिशियल है जी। क्योंकि मुझे लगता है कि जो अपने फार्म पे घोड़ा घोड़ी को खड़े करके खिला रहा है, हाँ जी, वो सारे जानवर परफेक्ट है उसकी नज़र में। हाँ जी। कमी तब निकलती है जब वो जानवर बिक जाता है फार्म से। नहीं प्रदीप भाई, इसमें आप कमी आप ठीक कह रहे हैं, कोई भी और होनी भी नहीं चाहिए जी। कोई भी जानवर में कोई भी कमी नहीं होती, किसी की कुछ अच्छा ही होती है, किसी की कुछ अच्छा। क्योंकि बनाया तो भगवान ने ही है। बनाया भगवान ने जी, कमी कुछ भी नहीं है इनमें। बस थोड़ी शॉर्ट कमिंग जैसे कह सकते हो आप, मानते हो कि मान लो मेरी घोड़ी की गर्दन शॉर्ट है, या फिर कान थोड़े ऐसे आ रहे हैं, पैर कमज़ोर हैं, लंबाई में कम है घोड़ी, उस हिसाब से आप मेटिंग लें घोड़ी की,
बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। भाई सर अभी बख्तावर की अगर कोई यानी कि अपनी घोड़ी कवर कराना चाहता है बख्तावर से, हाँ जी। कवरिंग चालू है, कवरिंग चालू है जी। बाकी रिजल्ट इस महीने के लास्ट में आ जाएंगे, है ना? हाँ जी, बिल्कुल आ जाएंगे जी। चलो सर, हम उम्मीद करेंगे कि बख्तावर के रिजल्ट बहुत बेहतरीन आए, हाँ जी। जैसी आपने उम्मीद करी है, जैसी इसकी सेवा करी है, हाँ जी। उससे लाजवाब आपको इसके रिजल्ट मिले। जैसे रिजल्ट आते हैं प्रदीप भाई आपके साथ शेयर भी करेंगे। बिल्कुल सर, आप शेयर करना, अपन लोगों को दिखाएंगे भी। हाँ जी। भाई सर हम बात करें लिली की दूसरे नंबर की जो हम लोगों को बच्ची दिखाने वाले हैं, इसका क्या नाम है? इसका नाम है जी फिजा। फिजा। हाँ जी। और क्या उम्र है फिजा की अभी? फिजा 24 महीने की हो गई जी, 2 साल कंप्लीट करें इसने अभी 30 तारीख को, 30 अगस्त और को। हाइट में कितनी हो गई है सर? हाइट ये भी 63 कर रखी है जी इसने। 63 है। बिल्कुल कर रखी है। और मार्किंग में क्या है सर? फेस पे सिर्फ ब्लेज है जी सीधा। ब्लेज है। हाँ जी। बाकी सर अगर बात करें कौन है इसका बाप? काला कांटा जी। काला कांटा। कांटा बख्तावर की रियल सिस्टर है जी, मदर साइड से भी फादर साइड से भी जी। बिल्कुल। बाकी क्या क्वालिटी देखते हो फिजा के अंदर? आप एज के अकॉर्डिंग खुद भी देख पा रहे हैं जी, बच्चे की लेंथ देखिए आप। 24 महीने बता रहे हैं आप। 24 महीने की। बिल्कुल। एज के अकॉर्डिंग लेंथ देखिए, बच्चे की मजबूती देखिए। हम्म, आज ही पूरा स्ट्रक्चर यूँ दिखाती है जैसे कंप्लीट घोड़ी बन के तैयार खड़ी है बिल्कुल। ये। और कुछ लोगों में आजकल ये भी आ रहा है कि जी घोड़ी स्ट्रक्चर वाइज तैयार हो गई तो उसकी ब्रीडिंग ले लें। हम्म, वो चीज़ हमारे हिसाब से नहीं लेनी चाहिए जी। एक सर्टेन एज है 34, 35, 36 महीने, बिल्कुल। जब घोड़ी अपनी ग्रोथ पूरे अच्छे से स्ट्रक्चर ले ले जब भी उसकी ब्रीडिंग स्टार्ट करें। ये चीज़ घोड़े पे भी लागू होती है जी, घोड़ी पे भी लागू होती है। जल्दी मेटिंग दोनों की कराना अच्छी चीज़ नहीं है जी। बाकी सर आप क्यों लेट के चक्कर में हो? जल्दी कराओगे बच्चा आएगा जल्दी, पैसे भी जल्दी आएंगे। नहीं जी, वो थोड़ा सा सोच का डिफरेंस आ जाता है प्रदीप भाई इसमें। हम्म, मैं कई बार सोचता हूँ जी कोई भी घोड़ी है हम्म, उससे अपन 10 रिजल्ट लेने के बजाय 6-7 रिजल्ट लेने, हम्म। वो ज़्यादा बेटर। क्यों फिर पैसे कम आएंगे ना सर यार उतने? नहीं जी, बच्चों की क्वालिटी तो अच्छी आएंगे, बच्चे आपके अच्छे बिकेंगे। तो क्वालिटी का क्या करना हमारे को? क्वालिटी तो सर, जब क्वालिटी नहीं होगी लोग आपके पास क्यों आएंगे? आने वाला टाइम भी प्रदीप भाई जैसे देखते जा रहे हो, जानवर हर तरीके के हैं मार्केट में, लेकिन धीरे धीरे लोग जैसे आप लोगों के माध्यम से समझने लग गए क्वालिटी क्या चीज़ होती है। सब क्वालिटी की तरफ जाना चाह रहे हैं जी। कोई भी अपने घर में आज के टाइम रखना चाहता है तो बेस्ट से बेस्ट चीज़ रखना चाहता है। हर आदमी क्वालिटी पे फोकस करता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। एक चीज़ और है प्रदीप भाई, ब्रीडिंग में जैसे एक ट्रेंड चला आ रहा है काफ़ी लंबे टाइम से कि घोड़ी ने बच्चा दे दिया, विद इन अ मंथ या 11वें दिन उस पर वापस घोड़ा दिखा देते हैं। वो चीज़ गलत है जी। चाहे अपने इंसानों में देख लो चाहे किसी में देख लो, मीटिंग में थोड़ा टाइम देना चाहिए कि घोड़ी खुद को रिकवर कर सके। वही बात है जी, 10 अपने रिजल्ट नहीं लेने घोड़ी से, 6 या 7 रिजल्ट दे दे, टॉप क्वालिटी दे दे, वो सबसे अच्छा है। तो सर आपको कितना टाइम घोड़ों में हो गया? मेरे को 7 साल हो गए प्रदीप भाई, 7 साढ़े 7 साल हो गए। क्या बेचा 7 साल में? मैंने अभी नहीं बेचा प्रदीप भाई कुछ। क्यों? अभी खुद की ब्रीड तैयार कर रहे थे जी, प्रोसेस स्लो है प्रदीप भाई। जैसे आप कह रहे हो कि तुरंत मोनेटाइज करें, तुरंत मार्केट करें, प्रोसेस स्लो है। धीरे धीरे खुद के बच्चे प्रोड्यूस करते चले, खुद की लाइनेज तैयार करें, फिर अब आगे बढ़ने का टाइम। तो फिर 7 साल आप कैसे तसल्ली रख लेते हो? जैसे माने चलो फेसबुक पे बिग ब्लास्ट होता है, हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। या फिर कोई लेता है या हाँ फिर जी। कोई देता है, कोई हाँ कहता है जी। भाई मैंने तो 1.5 करोड़ में बेच दिया, हाँ जी। तो मन नहीं करता कि यार हम भी कुछ बेचें, देखें, स्वाद चखें? नहीं प्रदीप भाई, इन चीज़ों में समय लगता है कि धीरे धीरे आप अपने खुद के बच्चे तैयार करें, उसके बाद उनकी मीटिंग करवाएं, फिर आगे चले मार्केट में। और वो समय भी आता है, हर किसी का आता है, टाइम लगता है। जैसे आप बिग ब्लास्ट की बात करते हैं, उन लोगों को काफ़ी टाइम हो गया जिनको, उन्होंने अपनी कई कई जनरेशन खड़ी कर ली है जी, तो वो स्टेज पर आ रखे हैं जी। बाकी सर आप जैसे 8 साल में कोई 2-3 ऐसी बातें या कोई फिर एक बातें हाँ जी। जो नए लोगों के हिसाब से और पुराने लोगों के हिसाब से बिल्कुल आपने महसूस करी हो खुद ने, हाँ जी। कोई ऐसी एक बात या कोई ऐसा आपके साथ में वाकया हुआ हो वो आप शेयर करना चाहो? वाकया जो मैं जी आज के टाइम ट्रेंड नोटिस कर रहा हूँ, जैसे हर कोई बच्चे में एक चीज़ देखता है कि सिर्फ शो क्वालिटी के हिसाब से देखें अपन कि शो क्वालिटी नहीं चाहिए, पीछे लाइनेज और नहीं चीज़ थे कि बच्चे में इनब्रीडिंग हो रही है, क्या हो रही है। जैसे अपन स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि दोनों साइड से 4-4 जनरेशन देखनी चाहिए एटलीस्ट। बिल्कुल। और जैसे घोड़े की सुंदरता की अपन देखें, हाइट अच्छी चीज़ है जी, घोड़ों में होनी चाहिए। और आजकल हाइट भी बहुत हो रही है, लेकिन हाइट के साथ साथ जी घोड़ा चाहे घोड़ी हो स्क्वायर शेप में होना चाहिए। बिल्कुल। जो उसकी हाइट है वही उसकी लेंथ होनी चाहिए, बॉडी की गर्दन हटा के। गर्दन एडिशनल है। मान लीजिए कोई घोड़ा 65 इंच हाइट में है, तो उसकी सीने से लेके पुट्ठे तक की लंबाई भी 65 होनी चाहिए, मतलब प्रॉपर आपको चौकोर दिखे घोड़ा। बिल्कुल। और फिर उसमें अपने मारवाड़ी कैरेक्टर्स आए। भाई सर कितनी पढ़ाई लिखाई करते हो, घोड़ों के बारे में करते हो क्या रिसर्च वगैरह? बिल्कुल जी, आप लोग इंसाइक्लोपीडिया हो जी पूरी इसकी, और लोगों से मिलना होता है, उनसे बहुत सीखने में मिलता है जी। तो मेले वगैरह में जाते हो सर? बिल्कुल जी।
कौन कौन से मेले या फिर कौन कौन से रिंग शो में आज तक आप गए हो? मैंने जी पुष्कर गया हूँ जी। मैं हम्म पुष्कर देखा है। पुष्कर लास्ट 2 साल से जा रहे हैं जी। हम्म इस साल भी वापस प्लान जाने का। एक बार ही मुक्तसर गए थे और मोगा भी गए थे देखने जी। कौन सा मेला आपको सबसे बढ़िया लगा कि यार इस मेले में जाने के बाद आनंद आ गया? मेले सारे अपनी जगह ठीक है जी। हम्म हाँ, ओवरऑल मेला देखें जिसमें हर चीज़ है। कोई सेल परचेज देखना चाहता है, लोगों से मिलना चाहता है, रिंग देखना चाहता है, तो पुष्कर ओवरऑल हर तरीके में हमें बेस्ट लगता है जी शो। क्योंकि सारी साख सुविधाएं हैं, अच्छी जगह है, खुली, मौसम बढ़िया रहता है जी। तो बेस्ट मेला वही मानते यानी हैं पुष्कर का मेला यानी कि सीजन के हिसाब से एक नंबर है। जी। एक नंबर। और जी ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं जी। हर किसी से मिला जा सकता है आप एक जगह। और पुष्कर के अंदर मेरे को लगता है कि आदमी चले जाए तो समझ लो कि भाई एक तीर्थ करके आ गया। और बिल्कुल जी। और महाकुंभ है। महाकुंभ है, घोड़ों का महासमंदर है जी। यानी कोई आदमी किसी मेले में नहीं जा पाए ना, वो सिर्फ एक पुष्कर के मेले में आ पुष्कर तो जाए। बिल्कुल जाए जी। अगर चाहे घोड़ा घोड़ा रखता हो या फिर रखना चाहता हो, कि वहाँ से बहुत कुछ सीखने को और मिलता पुष्कर में ऐसे भी लोग बहुत आते हैं जो घोड़े नहीं रखते, बिल्कुल सिर्फ जी। देखने आते है। हैं। जिनको शौक है, देखने आते हैं, फिर रखना चाहते हैं जी। वो समझना चाहते हैं कि आके भाई कैसे रखा जाता है, क्या चीज़ होती है। वो बेस्ट माध्यम है जी। बिल्कुल। बाकी सर हम लोगों को तीसरे नंबर पर एक और बच्ची दिखाने वाले हैं, लिली की, जो तीसरे नंबर की बच्ची जी। है। क्या नाम है इस बच्ची का? इसका जी अश्विनी। अश्विनी। हाँ जी। और कौन है इसका बाप? वापस काला कांटा जी। काला कांटा। बिल्कुल जी। और माँ हो गई लीली। लिली हो गई जी। उम्र में कितनी है सर? ये 8.5-9 महीने की हुई है। 8.5-9 महीने की। बिल्कुल जी। क्या मार्किंग आई है? इसके 3 पैर सफ़ेद हैं, फेस पे ब्लेज है जी। भाई सर मेरे को एक चीज़ ये समझाओ, आपने ये तीनों बच्चे काले कांटे से लिए, हाँ जी। क्यों? किसी जी, ने बोला हमने- क्या आपको? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। हमने पहला रिजल्ट मेट करवा के देखा, जो जिस स्टार्टिंग में अपन बात कर रहे थे कि घोड़ी की क्या एडिशनल रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें काला कांटा सूट करा जी। उस हिसाब से हमने काला कांटा लगवाया। और जो जैसा बख्ता और देखा, हमने पहला रिजल्ट देखा तो हम सेटिस्फाइड थे जी उस रिजल्ट से। तो ये देखा कि कम से कम 2-3 रिजल्ट और लिए जाए। उस हिसाब से फिर हमने 2 बार और मीटिंग सर्विस ली इससे। भाई सर काले कांटे के जैसा आपके पास 3 रिजल्ट है, हाँ जी। क्या चीज़ एक बताना चाहोगे काले कांटे के बारे में कि जो आपको लगा कि यार ये चीज़ काला कांटा परफेक्ट देता? आप बच्चों की बनावट देखिए जी, इनका बैरल साइज देखिए, इनकी हाइट देखिए, हर मजबूती देखिए बच्चों में जी। मजबूती में घोड़े के साथ साथ घोड़ी का भी रोल आ जाता है जी। ये चीज़ है जी। भाई सर आप जैसे आपके घोड़े अभी जैसे बरसात का मौसम चल रहा है हाँ ना, जी। मच्छरों का भी बहुत लफड़ा हाँ है, डाइट में क्या देते हो? मेरे को लगता है आपके सारे घोड़ा घोड़ी हाँ जी। सब मेंटेन है अभी। हाँ जी। तो दाना अपना खुद का देते हो या बाहर का देते हो? खुद का देते हैं जी। प्रॉपर देसी डाइट रखते हैं। कोई फीड वगैरह कुछ यूज़ नहीं करते जी। ना एडिशनल कोई मेडिसिन वगैरह यूज़ करते हैं। वैसे आप मिनरल मिक्सचर कह सकते हैं, जो एडिशनल थोड़े से फीड में अपने दाने में मिलाते हैं, बस दैट्स इट। बाकी फीड में क्या देते हो आप, यानी जो घर की फीड रहती है? चना हो गया जी, जौ हो गया, चापट हो गई, मूंगफली का नीरा हो गया जी, हरा हो गया, सीजन के अकॉर्डिंग रिच का रखते हैं जी, बाजरा भी रखते हैं। हरे में ये चीज़ें चलती रहती हैं। बाकी आपका सब घर का ही है? घर का ही है जी। कुछ चीज़ें जैसे मार्केट में लानी पड़ती है, जैसे चने हो गई, जौ वगैरह हो गई, थोड़ी बहुत ये मार्केट से लेने पड़ते हैं जी। भाई सर जैसे आपने घोड़ों के लिए अंदर पैडिक भी बना रखे हैं, हाँ जी। कुछ खुले पैडिक भी बना रखे हैं बिल्कुल बड़े बड़े, बना मेरे को रखे लगता है कि 25 बाई 25 के हो। हाँ जी बिल्कुल। ये हैं? 30 बाय 30 के हैं जी। 30 बाई 30 बाय के। 30 के। फिर उसके बाद में रिंग भी बना रखा है। बिल्कुल बना इतना जगह खराब करने की क्या जरूरत है? इसमें खेती करते हैं अपने। नहीं जी, इसमें देखिए वो वापस सोच ही बात आ जाती है। आप शुरुआत से आप भी आपने फार्म पे देखा होगा ना, रूम में हमारे कोई भी घोड़ा घोड़ी बंधे रहते, ना बिल्कुल। पैडिक में ना बाहर। बस इनको पकड़ा इतना ही जाता है कि अपने रूम से पैडिक तक चले जाएं, पैडिक से अपने रूम में आ जाए, बाकी पूरे टाइम खुले रहते हैं जी। तो इस चीज़ में आप घोड़ों के आप खुद स्वभाव में फ़र्क देखिए, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट में फ़र्क देखिए। आप हर टाइम कोई चीज़ बंधा रहता है, आप अपने खुद पे लेके देखिए जी। अगर बांध के रखिए हर टाइम, तो अपना क्या स्वभाव होगा, क्या माइंडसेट होगा। और एक खुले में रहें तो जब इंसान खुले में रह के सीखता है, तो ये भी खुले में रह के सीखते हैं नहीं। बिल्कुल। पूरा वर्कआउट मिलता है जी इन्हें, स्ट्रेस फ्री रहते हैं। बाकी बारिश में क्या तकलीफ आती है सर? बारिश में थोड़ी बहुत मक्खियों की तकलीफ कह सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा मेजर दिक्कत नहीं आती। अगर आपने ठीक इन्हें माहौल दे रखा है, खुलापन है, हवा खुली मिल रही है इन्हें, फिर कोई दिक्कत नहीं आती जी इन्हें। भाई सर कभी फार्म पे 8 साल में कोई हरी बीमारी बड़ी? नहीं जी, छोटी मोटी के अलावा ऐसा कुछ नहीं है। छोटी मोटी में क्या? जैसे एक आधी बार डिहाइड्रेशन हुआ है जी किसी को, इतना ही बस, और कुछ नहीं जी। बाकी 8 साल में यानी कि कोई क्षति नहीं हुई? कोई नहीं हुई जी। अगर कुछ चीज़ें हैं उनका आप ध्यान रखें, जैसे साफ़ सफाई मेंटेन रखी जाए जी उनके दाने में, खास करके पानी में जी। बारी बारी उनका चेक किया जाए कि दाना पानी सफिशेंटली ले रहे हैं और साफ़ सुथरा है, तो कोई दिक्कत आने के चांसेस नहीं है जी। यानी बस ये है कि एक तो दिल से तो भाई चलो बिल्कुल। हर ऑनर सेवा करता ही है। बिल्कुल जी। बाकी खान पान का जो अपने फार्म पे बंदे हैं, हाँ जी। उनको ये है कि भाई घोड़ा घोड़ी का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि बिल्कुल। भाई लीद पेशाब पेशाब वगैरह टाइम पे टाइम किया कि पे नहीं नहीं, किया, बिल्कुल। पानी
कितना पिया या दाना हाँ जी। पानी कितना खाया, हाँ जी। तो मेरे को लगता है कि एनिमल में कोई समस्या आती नहीं आती है। जी। और फिर तब भी आ जाए तो फिर तो भाई अब ऊपर वाले ने के भाई हाथ में पैदा जी। करा है तो ऊपर वाला ले ऊपर भी वाले के सकता है, हाथ में उसमें कोई बड़ी बात नहीं बिल्कुल है। ठीक बात है। बाकी सर हमने लोगों को जो घोड़ा तो आप खैर दोगे नहीं, बाकी जी। जो बच्चियाँ हमने लोगों को दिखाई फिजा और अश्वनी, हाँ जी। है कोई विचार अगर कोई भाई इनका लेना कोई चाहे तो? विचार नहीं है कोई प्रदीप भाई, विचार नहीं, कोई बस ये कि वही प्रदीप भाई वही बात है। हम्म, थोड़ा टाइम लगता है, वो हम हमारी सेकंड थर्ड जनरेशन पर आ रहे हैं, अब आज से आगे देखा जाएगा। अभी इनमें से तो कोई नहीं है। बाकी सर आप 8 साल कैसे धैर्य रख पाते हो यार? मेरे को लगता है आज के टाइम में हर आदमी को करोड़पति बनने का 8 साल धैर्य रखना बहुत मुश्किल चीज़ हो जाती जी देखो, कोई काम जब आप शौक और पैशन में करते हो फिर आप टाइम नहीं देखते, और ये चीज़ ऐसी है कि टाइम लग के ही अच्छी हो सकती है। है। ये तुरंत ऐसी चीज़ नहीं कि आज करे कल सुबह उठ के वो चीज़ तैयार मिल जाए। चीज़ समय लेती है, ये पेशेंस से करा जाए उतना ही अच्छा है जी। चीज़ें देखो समझ आपकी के मुर्गी भी करी देख लो, अंडा 24 घंटे में दे देती है। जाए। लेकिन मुर्गी को तैयार भी तो करना पड़ता है जी, स्टेज पे लाते लाते पहले मुर्गी पैदा होती है, फिर 5 महीने धीरे धीरे बड़ी होती है, फिर ही जाके अंडे पर आती है जी। चलो चलो बढ़िया। बाकी आपका ये वो वाला काम भी स्ट्रगल का है हाँ जी। और ये वाला काम आपका हाँ धैर्य जी, का है। पूरा लाइफ स्टॉक का पर ये कि depend है। एक ही जगह पे आपके दोनों शौक पूरे हो जाते हैं। हाँ जी, थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है आपका प्रदीप बिजनेस भी हाँ रन जी। कर जाता है और हाँ घोड़ों जी। का शौक भी पूरा हो बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल प्रदीप भाई। चलो सर बहुत बहुत शुक्रिया हाँ जी। आपका अपने घोड़ा घोड़ी दिखाने के लिए। भाई किसी भी भाई को बख्तावर से अपनी घोड़ी मैट करवानी हो तो स्क्रीन के ऊपर सर का नंबर चल रहा होगा, आप भाई लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर कोई भी भाई राजस्थान की तरफ चिड़ावा झुंझुनू की साइड में आता है तो भी आप सर के फार्म पे भाई विजिट कर सकते हैं। सर ने बहुत अच्छा फार्म बनाया हुआ है। आप जब फार्म पे आओगे तो भाई आपको नेचर से प्यार भी होगा और देखने के बाद में बहुत अच्छा भी लगेगा। बाकी दोस्तों हम दूसरे पार्ट के अंदर आपको इसी तरीके से एक घोड़ी और उसके भी 3 बच्चे हम आपको भाई सेकंड पार्ट के अंदर दिखाने वाले हैं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद प्रदीप भाई।